क्या मतलब मजाक बन गया है। सिपाही भर्ती की परीक्षा पिछले साल रद्द करनी पड़ी थी 1 अक्टूबर वाली। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा का पीटी ये रद्द हुआ था। हर परीक्षा में ही ये हो रहा है। और देखिए, संजीव मुखिया आज तक नहीं पकड़ा है। ये कैसी बात है। और संजीव मुखिया पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिहार पुलिस ने किसी इनाम की भी घोषणा नहीं की। हम तो ये करेंगे कि टीआरई 2 के बारे में जो बातें आई हैं उसका पटना हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले है। और ऐसी बात नहीं कि किसी ने हवा में खुलासा किया है, खुद ईओयू की बात हो रही है। और यदि ये हुआ है और इस बात पर कोर्ट संज्ञान ले या कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट जाए और ये बात यदि सिद्ध हो जाए, तब तो रद्द हो ही सकती है। देखिए टीआरई 2 को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां देखिए आज अखबारों में यह देखने को मिल रहा है कि टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुआ था। टीआरई 3 के पहले जो है पेपर लीक की खबरें आई थी, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था। ऐसे में यूयू लगातार जांचें कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं टीआरई 2 को लेकर भी अब खुलासे हो रहे हैं? जी, आज बहुत मतलब गंभीर खबर आई है। पटना के एक दैनिक अखबार ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है और उसमें लिखा है कि टीआरई 2 में भी पेपर लीक हुआ था। और ये बात ईओयू ने खुद स्वीकार की है। मतलब जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, उसने स्वीकार की है। और बहुत मतलब विस्तार के साथ उसमें दिया गया है कि जो जिस गाड़ी में ये प्रश्न पत्र जा रहा था, पटना से मोतिहारी जा रहा था, उस गाड़ी में जो ड्राइवर था और फिर एक राहुल नाम का लड़का था, इन दोनों की मिली भगत थी। फिर बीच में गाड़ी रोकी गई, एक दूसरी गाड़ी आई जिस पर बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। इस गाड़ी से प्रश्न पत्र के बंडल उठा के उस गाड़ी में रखे गए। मतलब एक पूरा रैकेट टाइप का। और आप जानते हैं कि इसमें जो एक संजीव मुखिया तो फरार ही है, जो पेपर लीक कांड का मतलब आप समझिए कि उस माफिया का सूत्रधार है। उसका बेटा जो है डॉक्टर शिव, वो बेऊर जेल में बंद है। अब इसमें बात आ रही है कि डॉक्टर शिव ने फ़ोन करके, बेऊर जेल से फ़ोन करके, राहुल का जो फ़ोन था उसको फॉर्मेट करवा के उसकी सारी जानकारियाँ को डिलीट कर दिया। और देखिए, ये तो टीआरई 2 की बात हो रही है। और 3 में तो देखिए मतलब सभी को पता ही है कि उसमें तो पहली बार जो 15 मार्च को परीक्षा हुई थी उसको रद्द करना पड़ा था, क्योंकि हज़ारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में 250 लड़के लड़कियों को बुलाकर उनको सॉल्व कराया जा रहा था। तो क्या मतलब मजाक बन गया है। सिपाही भर्ती की परीक्षा पिछले साल रद्द करनी पड़ी थी 1 अक्टूबर वाली। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा का पीटी ये रद्द हुआ था। क्या मजाक बन गया। बिहार में एक भी जो परीक्षा होती है वो बिना पेपर लीक के लगता है आगे बढ़ती ही नहीं है। जी, माना चाहे रद्द हो सकती है। अब ये तो गंभीर खुलासा है। और ये यदि खुलासा है और ऐसी बात नहीं कि किसी ने हवा में खुलासा किया है, खुद ईओयू की बात हो रही है। और यदि ये हुआ है और इस बात पर कोर्ट संज्ञान ले या कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट जाए और ये बात यदि सिद्ध हो जाए, तब तो रद्द हो ही सकती है। क्यों नहीं रद्द होगी। टीआरई 3 की परीक्षा हुई है बीते दिनों, रिजल्ट भी धीरे धीरे अब आ रहा है। ऐसे में क्या दोबारा टीआरई 3 में आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है, या फिर ऐसे ही खबरें आ रही है? तो आपको क्या लगता है, आपके क्या सूत्र कह रहे हैं कि हुआ होगा? अब देखिए, जिस तरह से बिहार में पैटर्न बन गया है, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि हर परीक्षा में ही ये हो रहा है। और देखिए, संजीव मुखिया आज तक नहीं पकड़ा है। ये कैसी बात है। और संजीव मुखिया पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिहार पुलिस ने किसी इनाम की भी घोषणा नहीं की है ना। जबकि यहाँ टुटपुजिया अपराधियों पर तुरंत पुलिस इनाम की घोषणा कर देती है कि 50,000 इनाम मिलेगा, 1 लाख इनाम मिलेगा। संजीव मुखिया पर अब तक बिहार पुलिस ने इनाम की घोषणा नहीं की है। और संजीव मुखिया की पत्नी जो है, मनोरमा देवी नाम है शायद, उसका पलटू राम के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो जब इस तरह से सत्ता का संरक्षण मिलेगा, और जो बात आ रही है कि डॉक्टर शिव ने बेऊर जेल से फ़ोन पर बात की, तो जेल में उसको फ़ोन कैसे मिल गया। इसका मतलब है कि इन लोग को सत्ता का संरक्षण है। और सभी को मालूम है कि हमारे जो मुख्यमंत्री पलटू राम है वो माफिया के आज्ञाकारी चपरासी हैं ही। तो मुझे तो इन किसी परीक्षा में और किसी परीक्षा फल में विश्वास ही नहीं होता है। जी, में भी इस तरीके की हो क्यों सकती नहीं हो है? सकता है। अब तो देखिए, कहते हैं ना कि दाल में जब काला लगता है तो क्यों नहीं हो सकता है। किसी चीज़ को यह रूल आउट नहीं किया सकता है, जैसे हालात पैदा हो गए हैं अमिताभ बिहार दास में। मांग क्या करेंगे? मांग तो ये करेंगे कि टीआरई 2 के बारे में जो बातें आई हैं उसका पटना हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले।
और इसमें जांच के आदेश दे। जी देखिए, जांच के आदेश और कार्रवाई की मांग अमिताभ दास कर रहे थे। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कई बड़े खुलासे किए और यह साफ कहा है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें आ रही है। इसके साथ ही अखबारों में अब जाकर बड़े बड़े कहीं ना कहीं खबरें निकल रही है कि जहां टीआरई 2 का भी पेपर लीक हुआ था, ऐसा ईओयू मान रहा है। देखने वाली बात यह होगी इसमें कितनी सच्चाई है, बहाली रद्द भी हो सकती है, दावा था अमिताभ दास का। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।